आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल्स। और हमने कल आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड 3 तरह के होते हैं, एमएसबी, डीएसबी और पीएसबी। तो आज हम आपको कुछ एमएसबी हमारी रह गई थी, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपके साथ स्क्रीन शेयर हुई है, और बच्चों यहाँ पर हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ाएंगे। कल हमने कुछ पढ़ा दिए थे आपको एमएसबी, आज कुछ और पढ़ाएंगे हाइलाइटर के साथ भी। हाँ बस right। और यहाँ पर बेटा इसको मैं थोड़ा सा वो करूंगा, इसको हटा दें 1 मिनट के लिए। और जो कल हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, याद होगा आपको। ये मैं दोबारा से यहाँ से शुरू करूंगा बेंजोइक एसिड से। तो आप जरा तवज्जो के साथ देखिए, ये ग्रुप मैंने लगाया है बेंजोइक एसिड। आप देखिए एमएसबी है, यहाँ पर ये बनी कैसे एमएसबी। यहाँ से हमने बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ पर, और यहाँ हाइड्रोजन निकाल कर हमने उसकी जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। अगर बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसी तरह बच्चों यहाँ हमने बेंजीन रिंग में अल्डिहाइडिक ग्रुप लगाया हुआ है। अगर हम अल्डिहाइडिक ग्रुप लगाते हैं बेंजीन रिंग में तो उसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बच्चों ये नोट करते रहे अपने पास। बच्चों अगर बेंजीन रिंग में अमाइड ग्रुप लगा हुआ हो, देखिए बच्चों ये अमाइड ग्रुप है, तो इसको हम बेंजामाइड कहते हैं। इसको बेंजो ऑयल अमाइन भी कहते हैं, बेंजो ऑयल अमाइन। बच्चों ये जो ग्रुप है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्रुप है, इसको कहते हैं बेंजो ऑयल ग्रुप। और NH2 को अमाइन कहते हैं, तो बेंजो ऑयल अमाइन हो गया ये। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आप, ये कि ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को कहते हैं कीटो ग्रुप, लेकिन ये पूरा ग्रुप जो है इसको कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो इस लिहाज से ये एसिटाइल बेंजीन हो गई, लेकिन इसका कॉमन नाम, इसका ट्राइबल नेम है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। बच्चों देखो एसिटोफिनॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरोमेटिक कीटोन कहलाती है। बच्चों फिर कल मैंने आपको ये वाला छोड़ दिया था, नीचे वाला आपको पढ़ाया था मैंने। बच्चों ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये मैंने आपको सेंड किया था सल्फोनिक एसिड ग्रुप, क्योंकि हमारा रह गया था, याद है आपको। मैंने आपको ग्रुप में भेजा था ये PDF की फॉर्म में। बच्चों ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है, और ये अगर बेंजीन रिंग में लगता है तो बेंजीन हम पहले लिखते हैं। ये बहुत अजीब गरीब नाम है, जो कि रूल के बिल्कुल बर्क रूल के खिलाफ है ये, क्योंकि बेंजीन आखिर में होनी चाहिए, पेरेंट आखिर में होता है, लेकिन बच्चों ये ग्रुप आखिर में लगा हुआ है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम है। मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था फिनाइल सल्फोनिक एसिड। बच्चों अगर यहां से मैं H हटा दूं और सोडियम लगा दूं तो ये एग्जांपल बनेगी बच्चों। बच्चों इस ग्रुप को कहते हैं सोडियम सल्फोनेट। सोडियम हटा दो तो खाली सल्फोनेट बचा। सल्फोनेट हमेशा आखिर में आता है, बेंजीन बीच में आएगी और सोडियम सबसे पहले आएगा, तो नाम बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। एंड दिस कंपाउंड इज द सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसका सॉल्ट है। सॉल्ट का नाम हमेशा एसिड के नाम से निकलता है, जो कि उसका पेरेंट होता है। बच्चों अब यहाँ पर आइए, देखिए इस कंपाउंड को देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों इस कंपाउंड का नाम जो है वो है सोडियम बेंजोएट। यानी बच्चों ये इस कंपाउंड का यानी बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है ये।
बच्चों ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजोएट। सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम बेंजोएट हो गया। बेंजोएट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ देखेंगे ये ईस्टर है, इसका नाम है मिथाइल बेंजोएट। यहाँ से हमने इसका नाम करा है इस तरीके से, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजोएट। और उसके शुरू में मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल बेंजोएट इसका नाम हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो ग्रुप लगा हुआ है इसको एसीटेट कहते हैं बच्चों। इसका नाम हो गया फिनाइल एसीटेट। कोई ट्राइवल नेम नहीं है, ये आईयूपीएसी नेम है। यहाँ पर हम जो बेंजीन रिंग है उसको फिनाइल के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है नाइट्राइल ग्रुप है। लेकिन बच्चों ये जो ग्रुप है जरा गौर से देखिएगा, ये यहां से लेके बच्चों यहां तक, इसको कहते हैं बेंजो ग्रुप। और बेंजो ग्रुप की कार्बन से नाइट्रोजन लगी हुई है जो नाइट्राइल कहलाती है, बेंजो नाइट्राइल बन गया। लेकिन बच्चों इसका एक और नाम भी है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल ये भी नाम है बच्चों इसका। जल्दी से अपने पास नोट करेंगे नाम सारे। और अगर कोई सवाल पूछना है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं सवाल। अगर कोई नाम में प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में सवाल पूछ ले फौरन, अभी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ये नाम सारे एमएसबी के नाम आपको बाय हार्ट होने चाहिए। Benzonitrile is poisonous. Maybe बच्चों, maybe Uzair, but I don't have information about it. Benzonitrile है बेटा, benzonitrate नहीं है। हो सकता है हो, बट उजैर मुझे नहीं पता। चलिए बच्चों आगे करते हैं, हम आप इसको दोबारा शेयर करते हैं आपके साथ। और अब थोड़ा सा और नाम आ रहे हैं वो देख लीजिए। ये जरा तवज्जो कर लीजिएगा, थोड़ी सी मुश्किल है ये। और ये जो नाम है ये टॉलिन के डेरिवेटिव हैं ये तीनों, बेंजाइल, बेंजल, बेंजल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो है ये आखिर में, इसका नाम में मिस्टेक है, सॉरी, बेंजाइल के राइट सही है इसका नाम। मैं आपको इनका ये किस तरह से ड्राइव हुए हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ ऑन द बोर्ड। प्लीज आप बोर्ड पे देखिएगा। देखिएगा बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ टॉलिन के रेडिकल्स। तो देखें आप यहाँ पर टॉलिन के रेडिकल्स, टॉलिन के 3 रेडिकल्स हैं। देखिए बच्चों यहाँ से टॉलिन के हाइड्रोजन को हम निकालेंगे, ये यहाँ से, ये टॉलिन है बेटा। जब टॉलिन के हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो 3 रेडिकल्स हमारे पास बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं ये, इनको आपने बाय हार्ट करना है। एक एक हाइड्रोजन निकालते जाइए। जो ग्रुप ये बचेगा इसका नाम है जी बेंजाइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेंजाइल होगा।
दो हाइड्रोजन निकालेंगे तो जो ग्रुप बचेगा उसको कहेंगे बेंजल, दो निकालेंगे तो बेंजल ए के साथ। और अगर तीन हाइड्रोजन निकालेंगे बच्चों, तीनों निकाल दे, तीन हाइड्रोजन है तीनों निकाल दे, तीन वैलेंसी खाली हो जाएगी। और इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजो ग्रुप। बात समझ गए बच्चों? ये टॉलिन के रेडिकल्स हैं तीन, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बेंजाइल जो है मोनोवेलेंट है, बेंजल डाइवेलेंट है और बेंजो ट्राइवेलेंट है। अब यहां पर जो हमने हाइड्रोजन माइनस किया उसकी जगह जाहिर सी बात है हम कोई ग्रुप लगाएंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो कंप्लीट कंपाउंड फॉर्म होगा। ये मैं मिटा रहा हूं, देखिए जी। अब मैं इसकी जगह पे मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो इंसर्ट करूंगा। मैं यहाँ पे ग्रुप लगा रहा हूँ। अब देखो बेटे, मैं यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा दूंगा सॉरी, क्लोरीन लगाता हूं अगर मैं यहाँ पे, देखो ये कंपाउंड बन गया बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं तो ये बन जाएगा बेंजल क्लोराइड। और अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूंगा तीन तो ये बन जाएगा बेंजो क्लोराइड या बेंजो ट्राई क्लोराइड। गेटिंग? यही एग्जांपल मैंने पीछे आपको चार्ट में दिखाई थी। इसी तरह मैं चाहूं तो यहां से क्लोरीन के बजाय OH लगा दूं, इसका क्या नाम बनेगा जी? नाम बताइए, चैट बॉक्स में नाम लिखिए इसका। जी बेटा बताइए, नाम बताइए। यस यस, बेंजाइल अल्कोहल। और अगर मैं यहां पर OH लगा दूं इसका क्या नाम बनेगा? बेंजल अल्कोहल, बेंजल। और यहाँ पे अगर OH लगा दूंगा तो तीन OH लगाने, थोड़ी सी जगह कम है तो छोटा छोटा सा बना रहा हूँ, नजर तो आ रहा होगा आपको। इसका नाम होगा बेंजो अल्कोहल, बेंजो। बेंजो ट्राई अल्कोहल। यस अनुषा, ठीक है, बिल्कुल ट्राई अल्कोहल भी कह सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट। नहीं, बेंजोइक अल्कोहल नहीं होगा। तो हाँ, क्या कह रहे हो यार? तो हाँ, क्या कह रहे हो? बेंजोइक अल्कोहल नहीं होगा, बेंजो अल्कोहल, बेंजो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ये आपने अपने पास शेयर कर ली होंगी, यकीनन कॉपी कर ली होंगी। मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर दोबारा से वही स्क्रीन। ये देखिएगा आपके सामने मुख्तलिफ जो एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाई है। अब मैं थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा हूँ। ये देखिएगा बच्चों, इस एग्जाम्पल को देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये जो कंपाउंड है इसमें ये ONA ग्रुप लगा हुआ है। ये ईथर ग्रुप है बच्चों। यहां से लेके यहां तक जो ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं फीनेट या फिनोलेट।
बच्चों ये फिनॉल का सॉल्ट है, फिनॉल एसिडिक होते हैं। द सॉल्ट ऑफ फिनॉल्स आर कॉल्ड फिनेट। इसका नाम हुआ सोडियम फिनेट या सोडियम फिनोलेट। यहाँ देखें बच्चों, यहाँ नेफ्थलीन रिंग के अंदर OH ग्रुप लगा हुआ है और ये 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा 1 नेफ्थॉल या अल्फा नेफ्थॉल। पोजीशन 1 को अल्फा कहते हैं, मैंने कल बताया था आपको। यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये OH ग्रुप पोजीशन नंबर 2 पे लगा हुआ है। पोजीशन 2 को बीटा कहते हैं, इसका नाम है बीटा नेफ्थॉल। इतना बच्चों इस कंपाउंड को देखिएगा, इसमें दो बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। ये एक्चुअली प्यारे बच्चों ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है। सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप को अमीनो ग्रुप भी कहते हैं, अमीन आई के साथ अमीन। इसका नाम बना डाइफिनाइल अमीन एंड इट इज द ट्राइबल नेम कार्बाजोल। इसके बाद बच्चों देखिएगा ये ग्रुप बेंजो ग्रुप है ये, और 3 फ्लोरीन लगे हुए, 3 फ्लोरीन लगे हुए इधर। इस ग्रुप को कहते हैं बेंजो ग्रुप, बेंजो ट्राइफ्लोराइड हो गया। तो जो यहाँ पर आइए, ये एसिड क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, ये एसिड क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन बच्चों ये जो ग्रुप होता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं बेंजो आइल ग्रुप। इस तरह बच्चों ये जो ग्रुप है, ये सेकेंडरी अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम है एसिड एनिलीड। ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ये वाला कंपाउंड भी मैंडेलिक एसिड, ये याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों ये आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन हो गए, इसको कहते हैं बाईफिनाइल। ठीक है ना, एक ये फिनाइल रेडिकल है और ये दूसरा फिनाइल रेडिकल है, दोनों आपस में ज्वाइन हो गए तो नाम हो गया बाईफिनाइल। फार्मूला क्या बना? फार्मूला क्या बना? C6H5, 2 दफा ज्वाइन करें, C6H5 क्या बना? C12H10, C12H10। इसको कॉपी कर लें अपने पास। कुछ और देख लेंगे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ये वाला बाईफिनाइल जरूर याद कर लीजिएगा। ये वाले बेंजो ऑयल वगैरह छोड़ दीजिए। अब हम आपको कराएंगे DSB, कराएंगे आपको ना, DSB रह गई हमारी, ये हमारे पास DSB आ गई है, इंपॉर्टेंट DSB। अब ये DSB कैसे बनती है? DSB के 3 आइसोमर होते हैं। तो 3 आइसोमर कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत तवज्जो के साथ आप लोग देखिएगा बोर्ड के ऊपर। बच्चों ये देखिए आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूं 3 आइसोमर DSB के। बच्चों ये बेंजीन रिंग है, तो यहां पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया जी। तो दिस इज MsB, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब मैं इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, माइनस हाइड्रोजन करूंगा, तो मेरे पास 5 पोजीशन है जहां से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूँ। ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, 3, 4,
5 और 6। अच्छा, आप ये देखेंगे पोजीशन 2 और 6 सेम है, पोजीशन 2 और 6 सेम है, क्योंकि दे आर एडजेसेंट टू द ग्रुप जी। पोजीशन 2 और 6 को सेम होते हैं, इनको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। पोजीशन 3 और 5 सेम है और इनको हम कहते हैं मेटा पोजीशन। और पोजीशन 4 जो है वो एक ही है जी के लिहाज से, इसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। इनको शॉर्ट में हम कहते हैं ओ, इसको शॉर्ट में कहते हैं एम, इसको शॉर्ट में कहते हैं पी। तो 3 आइसोमर पॉसिबल है डीएसपी के, कि मैं पोजीशन 2 से हाइड्रोजन निकाल लूं या 3 से निकाल लूं या 4 से निकाल लूं। तो देखिए कितने आइसोमर बनेंगे, यहां आपके सामने मैं बना रहा हूं। 3 दफा बेंजीन रिंग बनाऊंगा, ये मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला, अभी निकालूंगा, अभी पहले मैं एमएसबी बना रहा हूं तीनों। अभी मैं खाली एमएसपी बना रहा हूं, फिर मैं कलर चेंज करूंगा ताकि आपको वाजे समझ में आ जाए किस तरह आइसोमर बने हैं। अब मैं कलर चेंज करता हूं तो फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जी, यहाँ पर मैं इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ और यहाँ दूसरा ग्रुप लगा रहा हूँ, उसका नाम है वाई। यहाँ मैं मेटा पोजीशन से, थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल के वाई लगा रहा हूँ और यहाँ पर आखिरी यानी सॉरी जी के सामने वाली पोजीशन यानी पोजीशन नंबर 4 से यानी पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ और मैं वाई लगा रहा हूँ। ये बच्चों जो कंपाउंड बने इनको कहेंगे डीएसबी। ये तीनों डीएसबी है और इनके 3 आइसोमर बने हैं। इस आइसोमर को कहते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो जब भी डीएसबी बनेगी 3 आइसोमर बनेंगे, उनको हम ऑर्थो, मेटा और पैरा से कहेंगे और इन सबके स्पेशल ड्राइवर नेम भी होंगे, तो आपको वो याद करने पड़ेंगे। जी आप ये नोट कर लें अपने पास। वन क्या नहीं लिखा आपने विशाले? ये मैंने आपके सामने दोबारा से शेयर किया है। अब यहाँ पर आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है, ये 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं OH ग्रुप। ये MSB हुई, अब दूसरा भी OH लगा दिया, बराबर वाली पे लगाया है। तो ये देखो तीनों 1 2 3 ये तीनों आइसोमर हुए ना, क्योंकि तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ना बच्चों। लेकिन देखो इनके बड़े स्पेशल नेम है। अगर OH ग्रुप दोनों बराबर बराबर वाली पोजीशन पे लगे होंगे, ऑर्थो आइसोमर है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो इसके नाम है कैटकोल। 2 OH ग्रुप अगर बराबर बराबर होंगे तो कैटकोल, अगर अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे तो रिसोर्सिनॉल, और अगर अपोजिट पोजीशन पर होंगे तो हाइड्रोक्यूनॉन। ये फिनॉल्स है बच्चों। देखो आखिर में ऑल आ रहा है, ऑल। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी अजीबो गरीब बात कि जो तीसरा फिनॉल है उसके नाम के आखिर में 1 आ रहा है।
हाइड्रोक्यूनॉल नहीं है, हाइड्रोक्यूनॉन है, 1 आ रहा है आखिर में, जो कि कीटोन का सफिक्स है। सो ये आपके लिए मैं एक असाइनमेंट होमवर्क दे रहा हूं। हाइड्रोक्यूनॉन क्यों कहते हैं इसको, इसका नाम हाइड्रोक्यूनॉन क्यों रखा है, दैट इज फॉर यू द होमवर्क। ओके जी, अब नीचे वाली पर आइए, देखिएगा, ये देखिएगा, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और एक नहीं दो दो लगे हुए हैं, एक ऑर्थो पे लगा हुआ है, दूसरा वाला आर्थो पे लगा हुआ है। यहाँ पर देखें, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों आइसोमर हैं, और ये तीसरा आइसोमर। बच्चों ये डाई मिथाइल बेंजीन है। जो ऊपर वाली तीनों थे डाई हाइड्रो ऑक्सीफिनॉल, और ये दोनों हैं, ये तीनों हैं डाई मिथाइल बेंजीन। डाई मिथाइल बेंजीन को जाइलीन कहते हैं। जाइलीन के 3 आइसोमर है, इसको कहते हैं ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन और पैराजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन। अगर दोनों बराबर बराबर हैं तो ऑर्थोजाइलीन, अल्टरनेट पर हैं तो मेटाजाइलीन, अपोजिट पोजीशन पर हैं तो पैराजाइलीन। देखिए जी, तवज्जो के साथ देखिए, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसका कोई हल नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूं, ये उसके बावजूद प्लीज इसको आप याद करें। ये अभी ये वाले छोड़ दें, जो मैं इस तरफ नहीं पढ़ाया हूं उनको छोड़ दें, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो आपको पक्के पक्के याद कर दें, बाद में फिर परेशान होंगे आप लोग। इनको नोट करें अपने पास जल्दी से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको जवाब दूंगा, लेकिन इसको छोड़ के मत जाइएगा, अभी क्लास में ही याद करें इसको। कैटकोल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन। जी आगे चलते हैं। ये देखिएगा जी, आगे देखिएगा, ये थोड़ा सा मसला हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन यहाँ आ गई है, ये यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये देखिएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर है बेटा, सॉरी, ये असल में पोजीशन डिस्टर्ब हो गई इसकी। ये देखें, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं, ये कहलाएंगे बेंज डाइउइक एसिड। इनका आईयूपीएसी नाम है बेंज डाइउइक एसिड। इनके 3 आइसोमर बनेंगे, ओएच ग्रुप ऑर्थो पर हो, मेटा पर हो, और जनाबे वाला अपोजिट पोजीशन पर हो। इनके नाम ध्यान में रखें, इनको तीनों एसिड्स को मिला के कहते हैं फथैलिक एसिड। अगर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एडजेसेंट पर हो तो फथैलिक एसिड, अल्टरनेट पर हो तो आइसोफेथैलिक, और अगर ये अपोजिट पोजीशन पर हो तो टेरिफ्थैलिक एसिड इनको कहेंगे। ये 3 आइसोमर है बेंज डाइउइक एसिड के, बेंज डाइउइक एसिड। नाम नोट करो यार, बेंज डाइउइक एसिड। तो 3 आइसोमर बनेंगे इनके, फथैलिक एसिड, आइसोफेथैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड। और इसके बाद नीचे आओ यार, इसको देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये यहाँ देखो OH ग्रुप भी लगा बेटा, और OH ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मिथाइल फिनॉल। क्या कहेंगे, मिथाइल फिनॉल। इसके 3 आइसोमर बनेंगे। मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पर हो सकता है, मेटा पर हो सकता है, पैरा पर हो सकता है। बच्चों मिथाइल फिनॉल को किरीजोल कहते हैं या किरीजाइलिक एसिड कहते हैं। तो इसका पहले वाले का नाम रखा है ऑर्थो किरीजोल, मेटा किरीजोल दूसरे वाले का, पैरा किरीजोल तीसरे वाले का।
या ओ क्रिसाइलिक एसिड, मेटा क्रिसाइलिक एसिड, पैरा क्रिसाइलिक एसिड। ये आप बच्चों एग्जांपल्स आपको याद करनी पड़ेंगी हर हालत में। मैंने तो आपको समझा दिया कि ये मिथाइल फिनॉल है। मिथाइल फिनॉल को क्रिजोल कहते हैं। क्रिजोल के 3 आइसोमर है, ऑर्थो क्रिजोल, मेटा क्रिजोल, पैरा क्रिजोल। जी बेटा, समझ में आ गया बेटा? एनी क्वेश्चन प्लीज? देखिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं अगर टाइम बच रहा है तो। ये कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, इनको नहीं करना, ये बहुत ही मुश्किल वाली एग्जांपल्स हैं, ये कोर्स में नहीं है ना रेंज में हमारी है। लेकिन बच्चों ये वाली एग्जांपल आपको करनी पड़ेगी। देखें जी, ये वाली और ये वाली ना, ये करनी पड़ेंगी भाई आपको। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, प्लीज प्लीज देख लीजिए आप, ये समझनी पड़ेंगी आपको। देखिए यहाँ पर देखो बेटा, OH ग्रुप लगा हुआ है, ये फिनॉल हुआ बेटे। ये जो ग्रुप है ना CH2OH, इसको कहते हैं मिथाइलॉल। इस ग्रुप को CH2OH को कहते हैं मिथाइलॉल। तो मिथाइलॉल ना यहाँ पर ऑर्थो पे लगा हुआ है, यहाँ पैरा पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल, पैरा मिथाइलॉल फिनॉल। लॉजिकल नेम है, रटा नहीं है। ग्रुप याद करो ये वाला CH2OH। CH2OH को क्या कहते हो यार, नाम बताओ? मिथाइलॉल। मिथाइलॉल। लॉल तो तुमको याद होगा, तुम लोग कितनी दफा जो है ये लॉल इस्तेमाल करते हो, है ना भाई? मिथाइलॉल। ओके। अब ये वाला देखो यार, ये बड़ा इलॉजिकल नेम है, लेकिन इसको याद करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये जो पूरी बेंजीन बनेगी, ये तुम्हारी बनेगी टॉलिन। अब टॉलिन पेरेंट है, इन्होंने टॉलिन को सफिक्स लिया है और पेरेंट इसको लिया है, किसको? इसको पेरेंट लिया है सल्फोनिक एसिड। इसका नाम इन्होंने रखा है ओटोलिन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम रखा है इन्होंने पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। इसका दूसरा नाम मेरे हिसाब से जो बनेगा, इसका नाम वो है ऑर्थोमिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन ये नाम की लॉजिक, जिसकी लॉजिक है वो काम करेंगे, जिसकी लॉजिक नहीं है वो याद करना है। ओटोलिन सल्फोनिक एसिड और पीटोलिन सल्फोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होगा। थोड़ा सा रह गया है, मेटा नहीं है शराना इनका। मेटा भी हो सकता है, हमने मेटा लिखा नहीं है बस फिलहाल, जो हमारे काम का था वो हमने लिखा है। वी हैव ओनली 4 मिनट्स, और उसमें अब हमारे पास थोड़ा सा एक एग्जांपल रह गई है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, वेट फॉर मिनट। जी मैं आपको उजैर, वेरी गुड उजैर। नाउ लुक एट द PSB। मैं एक PSB आपको करा रहा हूँ, प्लीज लोग। ये देखिएगा एक PSB आपके सामने।
और से देखिए यहां देखें आप, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार चार ग्रुप बेंजीन रिंग में लगे हुए हैं। इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। इसका नाम है एक और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये कहलाता है पीएसबी, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बस बच्चों टाइम है, सब टाइम खत्म हो रहा है, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें अपने पास। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहीं पे हमारी क्लास बच्चों वाइंड अप हो रही है। अल्लाह हाफिज। आज की क्लास, पीएसबी के भी आइसोमर्स होंगे लेकिन वो हमारी रेंज में नहीं है। सुबह सोडियम फिनोलेट इज द सॉल्ट ऑफ फिनॉल। सोडियम फिनोलेट इज द सॉल्ट ऑफ फिनॉल। ओके स्टूडेंट, कल हम शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल की। मैं आपको सारी चीजें कोशिश करूंगा रात तक भेजने की। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।